ठीक है। और एक आपका क्वार्टरली जुड़ता है। ईयरली मतलब जहां से आपका ईयर एंड होगा जब आपका, देन आप उसमें आपका पूरे टोटल आपके ईयर की जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस पे आपको फिर से अर्निंग होगी। ठीक है, ये आपका रहा इंसेंटिव पार्ट। ओके, देन आफ्टर दैट अभी सबको प्रोग्रेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो वहां पे अगर आप एज अ रिटेल पार्टनर, जैसे आप कंपनी में आ रहे हैं बजाज आलियांज में, तो आपको ये तो हाँ। चाहिए होगा कि आप आगे भी बढ़ पाए। अरे ठीक है, यार आपका आगे भी प्रोग्रेस हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि आरपी से यहाँ पे एसआरपी, नेक्स्ट पोस्ट रहती है एसआरपी की। हाँ। आरपी से एसआरपी जाने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है? अरे उसने मना किया ना जैसे तो कि बोल दिए। आई थिंक मैंने जैसे इंटरव्यू मैंने भी लिया था और भी इंटरव्यू सब आए हैं, तो बहुत कम है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। सब लोग ही आपने काम किया हुआ एक्सपीरियंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लग सकता है आरपी से एसआरपी जाने के लिए? यस मनीष बताइए। Ma'am, 3 to 6 months provision after the provision period. ओके, यस नीरज आप बताइए। मैम फर्स्ट ऑफ तो ये डिपेंड करता है कि हमारी मार्केटिंग कैसी है ना, हम किस एरिया में हमारी मार्केटिंग कैसी है। उसके बाद में प्रोडक्ट और प्रीमियम पर निर्भर करता है, लेकिन मैक्सिमम अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 3 महीने से ज़्यादा लग सकता है, अदरवाइज 2.5 से 3 महीने। ओके, ओके, यस क्षमा आप बताइए। मैम मैक्सिमम 6 मंथ। ओके, ओके, तो ठीक है, ये तो हो गया कैरियर प्रोग्रेशन आपका कि आप कैसे कितना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप मुझे ये भी बताइए कि आपकी यहाँ पे 19,000 सैलरी है। ठीक है, तो आपका कितना हाइक होना चाहिए आरपी, आरपी से एसआरपी में? यस नीरज बताइए। मैडम 40। 40%? यस। ओके, एनीवन? ओके, ठीक है, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन पे और हमारा कितना हाइक हो सकता है हमारी सैलरी में। ठीक है, अभी सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? आरपी से आरपी से एसआरपी तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है? मिनिमम 4 to 5 मंथ्स। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स भी आपके आप पे डिपेंड है। ठीक है, ये 4 to 5 मंथ्स में भी जा सकते हैं आप 2 to 3 मंथ्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटली आपका जो कैरियर प्रोग्रेशन रहेगा वो आप पे ही डिपेंड रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड रहेगा बजाज में। ठीक है, यहाँ पे आरपी से एसआरपी तक जाने के लिए कुछ लोग 1 ईयर भी लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ को 6 मंथ में भी वो आरपी से एसआरपी हो जाते हैं और कुछ 3 मंथ में भी हो जाते हैं। ठीक है, ये टोटली आप पे, आपकी यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो एसआरपी से सीआरपी तक जाने का सफर भी आपका ऐसा ही रहेगा, टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे ही रहेगा। ठीक है, जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसा ही आप करियर प्रोग्रेशन पाएंगे। और चीफ रिटेल पार्टनर्स के बाद फिर भी आपका करियर प्रोग्रेशन आगे है, लेकिन वो कैसा रहेगा आपका? मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बीच में कंपनी प्रोफाइल में बताया था, क्लस्टर हेड, टेरिटरी मैनेजर हमारे जो गौरंग प्रधान थे। ठीक है, वो हमारे टेरिटरी मैनेजर हैं। चीफ रिटेल पार्टनर के बाद में आपका क्या रहेगा? टेरिटरी मैनेजर। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है वो काउंटेड होता है कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यहां तक सीआरपी तक टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है कि आप 1 ईयर में भी आप आरपी से सीआरपी जा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा?
आरपी में आपकी फिक्स सैलरी कितनी रहती है? 19,000 प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव है जो वो 4 टाइप के मंथली इंसेंटिव रहते हैं और 2 टाइप्स के आपके इंसेंटिव रहते हैं। एक क्वार्टरली रहता है और एक आपका ईयरली इंसेंटिव रहता है। और एसआरपी में आपकी कितनी फिक्स कितना रहेगा आपका पार्ट? 42,000। ठीक है, एसआरपी में आपका फिक्स पार्ट रहेगा 42,000। तो यहाँ पे कितना हाइक हुआ फिर? यहाँ पे बीकॉम किया होगा काफी लोगों ने, ठीक है, तो वो काउंट कर सकते हैं कितना हाइक हुआ यहाँ पे। ओके, यस मनीष, आप बताइए। अब ऑलमोस्ट 220%, 220%, 120। 220 मैम एक्चुअली, क्योंकि 100 तो मिल ही रहा था 90। ओके, तो 100, हाँ या ठीक है। या ओके कि ये तो थिंकिंग है ना सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हाइक हो रहा है? 121%। ठीक है, सेकंड पोस्ट के लिए। अभी आप बोलेंगे कि एसआरपी से सीआरपी के लिए इतना हाइक क्यों नहीं दिया गया है, वहां पे 10,000 ही क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि अगर एसआरपी से सीआरपी का भी डबल हो जाता, वहां पे भी ऐसा ही रहता, तो फिर आपका वो तो मैनेजर की पोस्ट से भी ज्यादा हो जाता। ठीक है, जैसे हमारे टेरिटरी मैनेजर है, ठीक है, तो उनकी पोस्ट से भी ज्यादा हो जाता वो तो फिर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 10,000 का हाइक ही दिया गया है। ठीक है, तो जितना पार्ट अभी तक मैंने आपको बताया, इसमें और क्या रहेगा आपका? एसआरपी और सीआरपी तक आने तक का आपका क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको आरपी से सीआरपी जाने तक, जैसे आरपी से एसआरपी तक आते हैं आप, देन आपको 2 इंसेंटिव आपके और जुड़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली इंसेंटिव एक और जुड़ जाता है यहाँ पे, और सीआरपी में आपका एक और इंसेंटिव एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रहेगा फिक्स पार्ट प्लस अनलिमिटेड इंसेंटिव, जो आप पे डिपेंड रहते हैं कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो? ओके, तो अभी ये हमारे डिजिटल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आपको काम करना होगा। जो आपको बताया गया था ना कि आपको यहाँ पे काम है जो वो कैसे करना रहेगा, ये आपको डिजिटल टूल दिए जाएंगे जिसकी मदद से आपको यहाँ पे काम करना होगा। आई रिक्रूट, इंस्टैप, लाइफ असिस्ट, जिंग एचआर, स्मार्ट असिस्ट, इंस्टालर्न। ठीक है, ये सब हमारे डिजिटल टूल रहेंगे जिसकी हेल्प से आपको काम करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो ऑनबोर्डिंग होगा वो किस पोर्टल पे होगा? आई रिक्रूट। ठीक है, आई रिक्रूट के पोर्टल पे ही आपका ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, ओके जी। एचआर है जो, इसके बारे में भी मैं आपको अब आगे अभी बताती हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो किसी की, अपना हैंड रेज कीजिए। ओके मनीष, जस्ट बताइए। मैम एक्चुअली ये जानना था, जो आरपी का इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो मंथली रहेगा और वीकली रहेगा या फिर क्वार्टरली भी रहेगा? बताइए। आरपी में आपका पहले तो 4 टाइप के इंसेंटिव है जो वो मंथली रहते हैं। मतलब मंथली ओके। आपकी जो 19,000 फिक्स आएगा, उसके हम्म। साथ वो 4 टाइप के इंसेंटिव आपके वो ऐड होकर आएंगे। ओके। ठीक है, तो प्लस आपके क्वार्टरली इंसेंटिव भी रहते हैं। क्वार्टरली इंसेंटिव कैसे होगा? जब आपका 1 क्वार्टर कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट जब आपकी सैलरी आएगी, उसके साथ आपका वो 1 क्वार्टर का इंसेंटिव है जो वो भी ऐड होकर आएगा। देन ओके। नेक्स्ट क्वार्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 ईयर में कितने क्वार्टर हो रहे हैं आपके? 4, 1 तो ईयर में 4। मतलब 4 बार आपके और भी इंसेंटिव 4 बार ऐड होकर आएंगे। ठीक है, अगर आप ओके। अर्न करेंगे वहां पे। ठीक है, ओके। इतना पोटेंशियल आप लगाएंगे वहां पे। और एक इंसेंटिव आपका जो आएगा वो ईयरली आएगा, मतलब पूरे फुल ईयर में आपने कितना परफॉर्म किया है। जब ठीक है, सी उसका पूरे सीआरपी का बन सीआरपी जब बन जाएगा तभी।
नहीं, वो तो आप पे डिपेंड है कि आप 1 ईयर में सीआरपी बन रहे हैं या Yeah. फिर आप Yeah. आरपी ही रह